भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 9 जनवरी को साल की पहली प्रदोष आ गई है। जी हाँ भक्तों, साल 2024 आ गया है और साल 2024 की जो पहली प्रदोष है वो आ गई है। कब है? उसकी डेट है 9 जनवरी को। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में प्रदोष का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जितनी महिमा महाशिवरात्रि की है, जितनी महिमा सोमवार की अष्टमी की है, उतनी ही महिमा प्रदोष की भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए ही है। 2023 में पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी, तो इतनी लाखों की भीड़ आती है, तो जो पत्र आते हैं उनके पास, तो पत्रों में बहुत सारे लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति का फल अपना बताया कि हमने कैसे जो मतलब हमारा जो प्रदोष था, प्रदोष के दिन हमने किया उपाय, हमको प्रदोष के दिन उपाय करके हमारी जो कोई भी मनोकामना है वो पूरी हुई ही हुई है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, चाहे आपको धन प्राप्ति की हो, चाहे आपको नौकरी की हो, चाहे आपको विवाह की हो। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न रहते हैं कि हमारे जो बेटी या बेटा है उनकी उम्र गुजरी जा रही है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल हो गई है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा। तो प्रदोष के दिन का आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, जो कि 9 जनवरी का है। बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने इसको कर लिया तो 100% तो 2 से 3 महीने के अंदर आपके यहाँ विवाह होगा, मंगल विवाह होगा। उसके बाद मैं आपको एक दो उपाय आपको धन प्राप्ति का भी बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना फल बताया है, तो वहीं से उपाय लेके आपके ले आया हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताऊंगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो उन्होंने बताया कि पूज्य गुरुदेव ने हमने तो उपाय तो किया लेकिन हमको फल नहीं मिला। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको फल इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप गलत तरीके से उपाय करते हैं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बोलता हूं कि उपाय पूरा सुना करिए, अच्छे से करा करिए। अगर आप उपाय पूरा सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको विवाह के लिए है। जिन पे लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, तो उनके लिए उपाय है। तो 2 उपाय मैं आपको विवाह का बताऊंगा, उसके बाद 2 उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का बताऊंगा, फिर 1 उपाय मैं आपको कर्जा मुक्ति का बताऊंगा। तो जो पहला आपको उपाय है, देखिए, ये आपको माता अशोक सुंदरी का उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी को रिझाना है। कैसे उनको खुश करेंगे? आपको लेना है 11 लाल फूल। देखिए, लाल फूल लेना है। ये आप प्रदोष के दिन मतलब 9 जनवरी दिन आपको शाम को करना है। देखिए, सबसे पहले तो प्रदोष है। अब प्रदोष काल में अगर इसको आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रदोष कब आएगा? जब शाम का वक्त बीत रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। मतलब 6 से 7 के बीच में आपको ये उपाय करना है। आपको क्या लेना है? 11 लाल फूल। देखिए, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको लेना है 11 लाल फूल और पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जो आप 11 लाल फूल ले रहे हैं वो एक ही किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आप 11 के 11 आपको गुलाब के ही लेने हैं। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो 11 के 11 आपको गुड़हल का ही लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 2 फूल गुड़हल के लेंगे, ऐसे करके उन्होंने 11 अपना वो कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप 11 फूल गुड़हल के ले रहे हैं तो आपको 11 के 11 फूल गुड़हल के ही लेने हैं। अब आप पहुंच गए लेके कहाँ? शिव मंदिर। अब माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप कोई पदार्थ, जैसे आप दूध चढ़ा रहे हैं, तो शिवलिंग से होते हुए जब वो दूध जलाधारी पे आता है, तो जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, और लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है? दाएं भाग मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह है, वहां आपको 11 फूल रख देने हैं और अपनी मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न कर लिया तो आपको विवाह तो होगा ही, लेकिन उसी के साथ आपका मंगल विवाह होगा। जैसा आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी ऐसा वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक, तो ये था पहला उपाय माता अशोक सुंदरी को खुश करने का। दूसरा उपाय भी माता अशोक सुंदरी की जगह में करना है। आपको क्या करना है? लेना है लाल चंदन। इसको भी कोई भी कर सकता है, लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। आपको लेना है लाल चंदन और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है मंदिर। मंदिर के बाद आपको क्या करना है? जैसा मैंने आपको बताया, माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको क्या करना है? 5 बार, मतलब एक बार आपने हाथ में ले लिया। देखिए, इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि आपने जो चंदन लिया है
वो एक ही बार लेना है। हर बार आपको चंदन एक ही बार आप ज्यादा मात्रा में चंदन ले लीजिए और आपको 5 बार बिंदी के रूप में आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में अर्पित करना है, 5 बार बिंदी के रूप में, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना हाथ धुलना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ धुल लेते हैं, नहीं। आपने 5 बार बिंदी लगाई, बिंदी लगाने के बाद जो आपके हाथ में चंदन रह गया उसको लेके चुपचाप घर चले आइए। देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप 5 बार बिंदी लगाएंगे तो आपके मन में जैसा भी आपको जीवन साथी चाहिए, जैसा भी आपको विवाह चाहिए कि हमारा विवाह ऐसा हो, आपको बोल देना है माता अशोक सुंदरी से वहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर चले आना है। घर आने के बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद जैसे ही जो आपको बेडरूम होगा जहां आप सोते हैं, वो बेडरूम के ऊपर जो भी आपकी दीवार होगी तो आपको 5 बार वही बिंदी लगा देनी है माता अशोक सुंदरी का नाम लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति का जो जीवन है बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका मंगल विवाह माता अशोक सुंदरी स्वयं करा देंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये विवाह का आपको उपाय समझ में आया होगा। अब हम आते हैं धन प्राप्ति के। बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं, पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको धन प्राप्ति कैसे हो। तो आपको मैं धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो इस उपाय की खासियत है कि इस उपाय में आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या है, चुपचाप आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको ध्यान रखना है, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो अगर मात्र आपने यही उपाय कर लिए तो आपकी धन प्राप्ति की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर कुछ लेके नहीं जाना, केवल ऐसे ही जाना है, ठीक। शिव मंदिर आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना कि कनेर का फूल कहाँ पड़ा है। देखिए आपको तोड़ के पेड़ से नहीं ले जाना, आपको वही मंदिर से उठाना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ा के गया होगा, आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि कनेर का फूल मतलब पीला कलर का होता है कनेर का फूल, आपको देखना है कहाँ है। अगर वो शिवलिंग पे अर्पित है तो शिवलिंग पे, अगर वो त्रिशूल पे अर्पित है तो त्रिशूल पे, अगर वो जलाधारी पे है तो जलाधारी पे, नंदी पे है तो नंदी पे, कहीं भी आपको दिख जाए आपको उसको चुपचाप उठा लेना है, ठीक। उठाने के बाद केवल एक ही उठाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, 2-3 नहीं उठाना, केवल एक उठाना है और आपको लेना भी नहीं है, मतलब तोड़ना नहीं है, केवल आपको मंदिर से उठाना है, ठीक। आपने उठा लिया, उसको धो लिया। अब आपको क्या करना है, 5 जगह को स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के बाद आपको रख लेना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। देखिए रखना नहीं है, केवल स्पर्श कराना है। शिवलिंग पे स्पर्श कराने के बाद जो हस्त कमल होता है माता पार्वती के, जहां से शिवलिंग उठा हुआ होता है, आपको वहां स्पर्श कराना है। उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे आपको स्पर्श कराना है। भगवान गणेश और माता अशोक सुंदरी की जगह मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट साइड में मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है और राइट साइड में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपने कहाँ अर्पित किया, सबसे पहले आपने स्पर्श किया शिवलिंग पे, उसके बाद हस्त कमल पे, उसके बाद भगवान गणेश के स्थान पे स्पर्श किया, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श किया और लास्ट में आपको जलाधारी पे स्पर्श करके वहीं रख देना है। लास्ट में आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की आपने जगह उसमें किया, उसके बाद जलाधारी जहां माता पार्वती का स्थान होता है वहां आपको मतलब स्पर्श करा के रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने वाले जो कोई भी मनोकामना मांगता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।